नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं यूट्यूब से बात विभाग यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस अंक में चर्चा करेंगे कि बिहार में राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने कैसे पांचों सीट जीत ली और महागठबंधन को जीत क्यों नहीं मिल सकी। चलिए, वीडियो प्रारंभ करने पहले निवेदन है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, इस पर विचार भी व्यक्त करें। चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। बिहार में एक लंबी अवधि के बाद राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग की नौबत आई। वोटिंग यहाँ पर सीटें 5 खाली थी, उसमें 6 उम्मीदवार खड़े हो गए थे। ये 5 ही उम्मीदवार होते तो वोटिंग की नौबत ही ना आती, लेकिन छठे सीट के लिए मतलब 5वीं सीट के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के शिवेश राम और राजद के महागठबंधन की तरफ से अमरेंद्रधारी सिंह, जो वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं। वो अभी भी राज्यसभा सांसद थे, उन्हें पुनः चुनाव लड़ रहे थे। तो सवाल उठता है कि किन्हें कितना सीट चाहिए था। राज्यसभा चुनाव के कैलकुलेशन हिसाब से प्रत्येक उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के 41 वोट चाहिए थे। यदि 41 वोट न हो तो उन्हें द्वितीय वरीयता से विजेता घोषित किया जाता है। यानी कि यदि अमरेंद्रधारी सिंह को 41 वोट मिल जाते तो जीत जाते। व्यवस्था भी हो गई थी पूरी। 35 सीट तो महागठबंधन थी ही। राजद, माले और कांग्रेस को मिलाकर वामपंथी पार्टियां राजद और कांग्रेस मिलाकर 35 सीट थी। 5 सीट एआईएमआईएम की थी और 1 सीट बसपा की थी, यानी कि पूरी 41 सीटों की व्यवस्था थी। फिर भी चुनाव के दिन कांग्रेस के 3 विधायक और राजद के 1 विधायक चुनाव से गायब रहे। इस प्रकार अमरेंद्रधारी सिंह, जो महागठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 37 वोट ही मिल सके। यहाँ में तेजस्वी यादव की एक बात सुनकर आश्चर्य लग रहा है कि तेजस्वी यादव जब वोटिंग खत्म हो गया था, काउंटिंग चल रही थी, तो पत्रकार से मजाक में बोले जाए कि उनकी समझ इतनी थी कि उन्होंने बोला कि सुनने में आ रहा है कि शिवेश राम को 30 वोट मिला है और हमारे कैंडिडेट को 37 वोट मिला है। शायद वैसे अपनी जीत मान बैठे थे। उनकी राजनीतिक परिपक्वता तो उतनी है नहीं, अभी वो बहुत कुछ उन्हें सीखना है, या तो मजाक में कहा हो। लेकिन यदि उनकी सोच इस प्रकार थी तो उनकी गंभीरता का पता चल सकता है कि वो कितने गंभीर थे। शिवेश राम को 30 वोट मिलने के बावजूद भी जीत गए। वो इसलिए जीत गए कि उन्हें सेकंड वरीयता के वोट मिल गए, जबकि अमरेंद्रधारी सिंह को टोटल 37 वोट ही मिले थे। उन्हें जो वोट दिए थे, उनको जिन्होंने वोट दिया, उनके पास सेकंड प्रेफरेंस का ऑप्शन ही नहीं था, तो उन्हें सेकंड वरीयता का वोट कहीं से नहीं मिल पाया, जो कि शिवेश राम को मिला और विजय घोषित हो गए। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव चूक कहाँ कर गए। तेजस्वी यादव का कैलकुलेशन ये था कि एडी सिंह काफी मालदार व्यक्ति हैं, वोट मैनेज कर लेंगे। करते भी थे, पिछले बार भी शायद किया होगा। लेकिन जो सामाजिक न्याय और भाईचारे या किस्म किस्म के समाजवाद के नाम पर नारे देते हैं, राजद के द्वारा दिया जाता है, यह सहयोगियों को हजम नहीं हुआ। कांग्रेस के कुछ विधायक खुलकर कहते हैं कि सामाजिक न्याय की नारा देने वाले आदमी ने इतने बड़े सामंती आदमी को, पूंजीपति व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया, वो हम लोग को पसंद नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने वोट नहीं दिया। दूसरी बात, जब महागठबंधन का कैंडिडेट घोषित हो गया तो महागठबंधन में जो लोग पहले से शामिल हैं उनसे संवाद लगभग खत्म कर दिया गया। सुनने में आ रहा है कि सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज करके उन्हें कहा गया था वोट देने के लिए। न तो उम्मीदवार ने, न ही नेता प्रतिपक्ष ने इसकी जरूरत समझी कि उनसे मिल करके वोट का मैनेज किया जाए। जो एआईएमआईएम के चक्कर में पड़े रहे, जो कि महागठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, तत्कालिक लाभ के लिए दिन रात उनकी खुशामदें करते रहे। उनके इफ्तार पार्टी में जाना, उनके आगे पीछे घूमना, किसी प्रकार से मैनेज कर लिए। लेकिन जो उनके गठबंधन के अपने सहयोगी थे, यानी 3 कांग्रेस के विधायक और 1 राजद के विधायक, उन्होंने मुंह मोड़ लिया, वोट से एब्सेंट हो गए। परिणाम हुआ कि महागठबंधन बुरी तरह हार गया। इससे बदनामी भी हुई। पप्पू यादव ने भी इस बात को कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पप्पू यादव
से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। यदि उन्हें पूछा जाता तो कुछ वो मैनेज कर लेते हैं। यहाँ याद आते हैं इस पूरे घटनाक्रम में लालू यादव जी। यदि आज की तारीख में लालू यादव सक्रिय होते और इसके कमान लालू यादव संभाल रहे होते तो क्या मजाल था जो एक भी महागठबंधन वोट आगे भेज जाता है। जो 3-4 नहीं आए वो तो आते ही उनमें इतनी काबिलियत थी कि वो एनडीए के भी 3-4 वोट को लेके आ जाते। तो तेजस्वी यादव में इस बात की कमी है। अभी उन्हें राजनीति में बहुत कुछ सीखना है। वो अकड़ के रह करके महागठबंधन को लेकर नहीं चल सकते। कांग्रेस ऐसे भी उनसे दूर हटने की सोच रही है और कांग्रेस को महत्व न देना उनके लिए घातक सिद्ध हुआ इस राज्यसभा चुनाव में। आगे भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। इस बार राजद की स्थिति बहुत कमजोर है, उतनी मजबूत नहीं है। मात्र 25 विधायक है। यदि 2-4 घट के चले गए कहीं पर रिजाइन कर दिए तो तेजस्वी यादव का नेता प्रतिपक्ष का पद भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए उन्हें मिलजुल कर विनम्र छवि बना करके झुक कर पूरा 5 साल निकालना पड़ेगा। अकड़ से काम नहीं चलने वाला है। तेजस्वी यादव को गठबंधन की राजनीति करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। चुनाव के पहले मुकेश सहनी के फेरे में पड़े रहे और चुनाव के बाद अख्तरुल ईमान के फेरे में रहेंगे। दोनों का नतीजा घातक ही सिद्ध हुआ। कांग्रेस के विधायक नहीं आए, बहुत दिन समझ में आता है, लेकिन राजद का ही विधायक नहीं आया। ये तो स्पष्ट सत्ताधारी पार्टी के पास बहुत हरकंडे होते हैं। उन्हें प्रलोभन दिया सकता है, डराया धमकाया सकता है, ये सब सही बात है, सब कुछ होती है। लेकिन सतह पर भी कुछ बातें दिख रही हैं जो कि तेजस्वी यादव ने नहीं किया, जो उन्हें करना चाहिए था। यहाँ कुछ गलती पार्टी हाईकमान की कांग्रेस की भी है। कांग्रेस से कोई भी वरिष्ठ नेता राज्यसभा चुनाव के लिए यहाँ पर समय नहीं दे पाया। एक कांग्रेस के नेताओं ने आज तक अपना विधायक वगैरह नेता भी नहीं चुना है। जब राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई, कैंडिडेट ने पर्चा भर दिया, तो क्या एक औपचारिक बैठक नहीं चाहिए थी? जब AIMIM से बात हो भी गई तो उसी वक्त सभी नेताओं को बुला करके एक औपचारिक बैठक करते। AD सिंह का परिचय कराया था। AD सिंह भी अकड़ में थे, उन्होंने किसी से भी व्यक्तिगत कोई निवेदन नहीं किया। वोट की व्यवस्था करने के चक्कर में तेजस्वी यादव के फेरे में रह गए, जिसका अंत बहुत बुरा हुआ और हार गए। इस प्रकार कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण चुनाव हारा गया है। आगे से इस बारे में सतर्क रहें तो अच्छा है। विपक्ष यहाँ कमजोर है और दिन ब दिन और कमजोर होगा तो सत्ताधारी पार्टी की तानाशाही और बढ़ती जाएगी और इससे लोकतंत्र को खतरा ही होगा। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।